जनवरी 2025, एक महीना जो हमेशा के लिए इंडियन म्यूजिक लवर्स के दिलों में एज्ड रहेगा। कोल्डप्ले, ब्रिटिश रॉक बैंड, आखिरकार इंडिया में आए और एक सीरीज ऑफ इलेक्ट्रीफाइंग कॉन्सर्ट्स के जरिए पूरे देश को हिला डाला। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू भारत लोक का शो कौशल के कॉन्सेप्ट्स पर। और आज हम बात करने वाले हैं कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट के इकोनॉमिक, कल्चरल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई के आइकॉनिक डीवाई पाटिल स्टेडियम में 3 रातों का जादू छा गया, 18th, 19th और 21st जनवरी। और फिर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2 और ग्रैंड स्पेक्टाकल्स हुए 25th और 26th जनवरी को। ये सिर्फ कॉन्सर्ट्स नहीं थे बल्कि एक कल्चरल फिनोमिनन था। सालों से इस कॉन्सर्ट का इंतजार हो रहा था। टिकट्स जो हर किस्म के बजट के लिए अवेलेबल थे इंस्टेंटली बिक गए। बुक माई शो का साइट भी क्रैश हो गया और पूरा देश इसके जोश में डूब गया। सोशल मीडिया पर एक्साइटमेंट की लहर छा गई। फैंस अपनी उम्मीदों को शेयर कर रहे थे और टिकट सिक्योर करने के लिए टिप्स भी दे रहे थे। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी अनडिनाएबल था। ये कॉन्सर्ट्स मुंबई और अहमदाबाद दोनों शहरों की लोकल इकोनॉमीज के लिए एक सिग्निफिकेंट बूस्ट बन गया। टूरिज्म में जबरदस्त सर्ज देखा गया और होटल्स, रेस्टोरेंट्स और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की डिमांड हद से ज्यादा बढ़ गई। लोकल बिजनेसेस, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर्स हो या अपस्केल रेस्टोरेंट्स, सब ने एक अच्छी कमाई की क्योंकि फैंस कॉन्सर्ट्स का मजा लेने शहरों में भर भर के इकट्ठा हुए। अब इन सब के बीच थोड़ी सी ज्ञान की बात कर लेते हैं, बस थोड़ी सी, पक्का। इस कॉन्सर्ट के थ्रू हमने 2 इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को विटनेस किया। पहला था द सप्लाई एंड डिमांड। एकदम से ही इतने टूरिस्ट जो इन शहरों में आए तो उससे अकोमोडेशन और ट्रैवल की डिमांड काफी बढ़ गई, जबकि सप्लाई सेम की सेम थी। इस वजह से प्राइसेस बढ़ गए, चाहे वो उबर हो, चाहे वो ओला हो, चाहे वो होटल्स हो। दूसरा इकोनॉमिक पॉलिसी जो हमने विटनेस किया वो था डायनामिक प्राइसिंग। एयरलाइंस और होटल्स यूजुअली इस प्राइसिंग मॉडल का यूज करते हैं। डायनामिक प्राइसिंग में रियल टाइम बेसिस पर प्राइसेस एडजस्ट किए जाते हैं डिमांड और सप्लाई को देखकर। इसलिए काफी बार आपने देखा होगा एकदम पीक हॉलिडे सीजन में होटल्स के टैरिफ आसमान छू जाते हैं, फ्लाइट्स के प्राइसेस आसमान छू जाते हैं और दूसरे कभी महीनों में वही होटल्स, वही फ्लाइट्स एकदम सस्ते में मिल जाते हैं। ये कॉन्सर्ट सिर्फ म्यूजिक ही नहीं था जिसने ऑडियंस को अपने तरफ खींच लिया। क्रिस मार्टिन बैंड के कैरिस्मेटिक फ्रंटमैन, लीड सिंगर ने इंडियन फैन से कनेक्ट करने के लिए अपने सभी बाउंड्रीज को तोड़ दिया। उन्होंने एफर्टलेस हिंदी बोली और अपने हार्टफेल्ट कॉन्वर्सेशन और एंड्योरिंग एनेक्डोट से क्राउड का दिल जीत लिया। हाईलाइट था उनका भारत का नेशनल एंथम गाना 26 जनवरी को अहमदाबाद में, एक ऐसा जेस्चर जिसने मिलियंस को टच किया और उनका इंडियन कल्चर के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ा दिया। उन्होंने अपने कॉन्सर्ट में यह भी मेंशन किया कि वो दिल से माफी मांगना चाहते हैं ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के लिए। कॉन्सर्ट्स अपने आप में एक विजुअल और ऑडिटरी फीस्ट थे। स्टेज डिजाइन एक मास्टरपीस था। लाइट्स, पायरोटेक्निक्स और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के साथ स्पेशल गेस्ट जैसे जसलीन रॉयल ने इंडियन फ्लेवर ऐड किया जो इंडियन म्यूजिकल ट्रेडिशंस को कोल्डप्ले के सिग्नेचर साउंड के साथ सीमलेसली ब्लेंड कर रहा था। फैन इंटरैक्शंस भी मेमोरेबल थे। कभी फैंस को स्टेज पर बुलाना तो कभी ऑडियंस के स्पेसिफिक मेंबर्स को सॉन्ग डेडिकेट करना। क्रिस मार्टिन ने इंश्योर किया कि हर किसी के लिए एक इंटीमेट और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस हो। और सबसे बड़ा हाईलाइट तो ये था कि बॉम्बे के डीवाई पाटिल स्टेडियम में उन्होंने जसप्रीत बुमराह, सचिन तेंदुलकर ऑफ बॉलिंग को स्टेज पर बुलाया। लेकिन इतने लार्ज स्केल इवेंट का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ट्रांसपोर्टेशन का मामला देखते हैं। बैंड और क्रू का ट्रैवल प्राइवेट जेट्स के थ्रू कार्बन एमिशंस में काफी योगदान देता है। ऑडियंस का ट्रैवल वेन्यू तक, चाहे वो कार से हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हो और दूर से आने वाले लोगों के लिए फ्लाइट्स के द्वारा एक सब्सटैंशियल कार्बन फुटप्रिंट जनरेट करता है।
स्टेज सेटअप के लिए इक्विपमेंट, मर्चेंडाइज और बाकी के एसेंशियल्स की शिपिंग भी काफी ट्रांसपोर्टेशन एमिशंस में शामिल होता है। इवेंट लॉजिस्टिक्स के बारे में बात करें तो टिकट प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि टिकट्स की प्रिंटिंग, उन्हें डिलीवर करना और साथ में पैकेजिंग सभी पेपर वेस्ट और ट्रांसपोर्टेशन एमिशंस में योगदान देता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड मर्चेंडाइज को ट्रांसपोर्ट करना भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को बढ़ाता है। बड़े स्केल के इवेंट्स इनएविटेबली काफी वेस्ट जनरेट करते हैं। इसमें फूड पैकेजिंग, प्लास्टिक बॉटल्स और दूसरे डिस्पोजेबल आइटम्स शामिल हैं। एनर्जी कंजप्शन के बारे में बात करें तो शो को पावर करना भी काफी एनवायरमेंटली बैड है। जबकि कोल्डप्ले ने सोलर पावर और किनेटिक एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल किया, लेकिन लाइटिंग, साउंड सिस्टम्स और दूसरे इक्विपमेंट के लिए कुल मिलाकर एनर्जी कंजम्पशन काफी ज्यादा होता है। वेन्यूज को मेंटेन और ऑपरेट करने के लिए खुद एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो कुल मिलाकर कार्बन फुटप्रिंट में योगदान काफी ज्यादा देता है। बट दूसरी तरफ ये मान लेना जरूरी है कि कोल्डप्ले ने सस्टेनेबिलिटी में काफी स्ट्राइड्स किए हैं। उनके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करने, वेस्ट को कम करने और इको फ्रेंडली ट्रैवल को एनकरेज करने को ट्राई करना कमेंडेबल है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पूरी तरह से अपने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने की चुनौतियों का सामना करते आ रही है। आगे बढ़ने के लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बड़े स्केल के इवेंट्स के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर और इम्प्लीमेंट करते रहने की आवश्यकता है। टूर्स के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अनअवॉइडेबल एमिशंस को ऑफसेट करने की कमिटमेंट जरूरी है। कोल्डप्ले की कॉन्सर्ट्स सिर्फ म्यूजिकल परफॉर्मेंस से ज्यादा थे। ये एक सेलिब्रेशन था म्यूजिक का, कल्चर का और ह्यूमन कनेक्शन की पावर का। एनर्जी, इमोशन और शेयर जॉय, ये एक एक्सपीरियंस था जो फैंस हमेशा के लिए याद और चेरिश करेंगे। कोल्डप्ले का भारत आना एक लैंडमार्क इवेंट था जो लाइव म्यूजिक की पावर को दिखाता है, कैसे ये लोगों को यूनाइट करता है, कल्चरल बाउंड्रीज को तोड़ता है और मिलियंस के दिल और दिमाग पर एक अमर छाप छोड़ता है। अब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें तो मैं क्या रिकमेंड करूंगा अगर आप अगली बार कॉन्सर्ट में जाते हैं। जैसे मैं जब अहमदाबाद के कॉन्सर्ट में गया तो मैंने उसके पास वाले शहर में वडोदरा में अपना स्टे बुक कर लिया, जो मुझे अहमदाबाद के सर्च प्राइसिंग से कम में मिल गया। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के हम अपने कॉस्ट को कम कर सकते हैं जब हम ऐसे बड़े स्केल कॉन्सर्ट में ट्रैवल करते हैं। So guys, तब तक के लिए take care and keep enjoying your music. And as Coldplay says, everyone is an alien somewhere. So accept yourself like you are. चलो, ध्यान रखो, take care and bye bye. Don't forget to like and share the video and subscribe to Bharat Lok.